Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 6, that is perimeter and area. And in today's part, we will be figuring out some questions. So let's start with the first question on the screen. Question ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उसके आंसर्स हम लोग करेंगे. आइए, first question is saying the area of a rectangular garden 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर. बेटा इन्होंने बोला है कि एरिया जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो 300 स्क्वायर मीटर है और उसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर है. व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन, गार्डन की विड्थ क्या होगी. तो आइए पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा रेक्टेंगुलर गार्डन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए. सो दिस इज द रेक्टेंगुलर गार्डन. लेट्स नेम इट ए बी सी एंड डी. ठीक है, हम लोगों ने इसको नेम दिया ABCD. इन्होंने बोला लेंथ 25 मीटर है तो हम लोग इसकी लेंथ कितनी कर देते हैं 25 मीटर कर देते हैं. तो ये वाली भी 25 मीटर हो जाएगी. वाई? बिकॉज रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी. हमें क्या करना है, विड्थ फाइंड आउट करनी है. हमें विड्थ नहीं पता है इसकी, बट हमें एरिया पता है. एरिया कितना दे रखा है इन्होंने दे रखा है जो एरिया है वो 300 स्क्वायर मीटर है. तो 300 मीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है. ठीक है, हमें अच्छे से पता है अगर हमें एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, तो विड्थ लगाने का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में. तो हम लोगों को पता था सर रेक्टेंगल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया अपॉन लेंथ. तो हम लोग एरिया अपॉन लेंथ करेंगे तो क्या हमें इसकी विड्थ मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी सर. तो क्यों ना इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व किया जाए. तो आइए हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें हमें बोला है कि हमें रेक्टेंगल का लेंथ पता है और एरिया पता है. तो क्या पता है हमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, और हमें क्या पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हमें एरिया भी पता है और लेंथ भी पता है. तो हमारे पास लेंथ कितनी है सर 25 मीटर है और एरिया कितना है सर 300 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल. यस और नो, जल्दी बताओ. शाबाश. तो what we will do, we will write the formula that is area upon length. Yes or no? So what is area? Area is 300 and what is length? That is 25. तो हम लोग क्या करेंगे 25 और 300 को कट करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 0, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो that is 12 मीटर. तो हमारा जो विड्थ है वो कितना आ गया, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 मीटर. दिस इज योर आंसर. समझ में आया क्वेश्चन. हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा था, रेक्टेंगुलर गार्डन जिसको हमने कहा, उसकी हमें लेंथ पता है और एरिया पता है. ठीक है, लेंथ और एरिया पता था हम लोगों को तो हमने क्या करा, विड्थ निकालना था. विड्थ निकालने का फॉर्मूला इज व्हाट, याद है मैंने आपको लिखवाया था, दैट इज एरिया अपॉन लेंथ. हमने एरिया अपॉन लेंथ किया. व्हाट इज द आंसर, 12 मीटर. तो ये 12 मीटर क्या है सर, ये 12 मीटर जो है विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आ गया. इतनी बात समझ में आ गई. क्लियर है वाला क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? शाबाश. चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Second question is saying, what is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide? तो चलिए पहले मैं आपके लिए इसमें एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं. इन्होंने बोला एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास. ठीक है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन को हम लोगों ने नाम दे दिया ABC एंड D. ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में हम लोगों को क्या करना है, टाइल्स लगानी है. बट इस रेक्टेंगुलर की हमको पहले लेंथ ब्रेथ लिखनी पड़ेगी. 500 मीटर लेंथ है एंड 200 मीटर ये वाइड है, तो ये 200 मीटर वाइड हो गया. ठीक है, सामने भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 500 मीटर एंड दिस इज 200 मीटर. क्लियर, इतना समझ में आ गया. So what is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of 8 rupees per 100 square meter? इसका ध्यान रखना, आपको इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में या रेक्टेंगुलर जगह पे आपको टाइल्स लगानी है और टाइल्स लगाने के लिए कॉस्टिंग क्या है, 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर. टाइल्स कहां लगती है जल्दी बताइए. टाइल्स लगती है पेरीमीटर या एरिया, जल्दी बताएं किस में लगती है. यस सर, पेरीमीटर में तो बाउंड्री होती है, जो टाइल लगती है वो पूरे फ्लोर पे लगती है, तो एरिया में लगती है. इस चीज का ध्यान पता हमें होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे.
एरिया निकालने के बाद हम लोगों को कॉस्टिंग दे रहे कि हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी। तो आइए इसका हम लोग आंसर कर लेते हैं। हम लोग इसका आंसर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ क्या है यहां पे हमारे पास, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है हमारे पास, 500 मीटर, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे 500 मीटर। फिर हमारे पास क्या है, ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो कितना है बेटा, आइए देख लेते हैं। ब्रेड्थ कितना है हमारे पास, 200 मीटर, हम लोग लिखेंगे 200 मीटर। नाउ हम लोगों को टाइल्स लगानी है, तो टाइल्स एरिया में लगेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। वेरी गुड, सो व्हाट वी विल राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वेरी गुड, लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूले याद रखो, फटाफट हो जाएंगे। व्हाट इज द लेंथ, 500 मीटर सो, एंड व्हाट इज द ब्रेथ सर, इट इज 200 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 1 2 3 4 0, तो ये कितना हो गया, 1 लाख मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया, क्या हो गया बेटा, ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। समझ में आई इतनी बात। बट हमें क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर की रेट से हम लोगों को क्या करनी है, इसमें टाइलिंग्स करनी है, क्या करनी है, टाइलिंग्स लगानी है। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे पर 100 स्क्वायर मीटर की दे रखी है और हमें यहाँ पे निकालना कितने का है, 1 लाख का निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ टाइलिंग दैट इज 8 पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे रखा है हमको, ठीक है। और हमें निकालना कितने का है, 1 लाख का निकालना है। तो टोटल कॉस्ट जो है हमारी, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी बेटा, 1 लाख को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8/100 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 लाख अपॉन 100, और हम लोग क्या करेंगे, 20 से 20 कट कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो 8000 रुपीज जो है हमारा आंसर है। सो 8000 रुपीज लगेंगे किस चीज के लिए, 1 लाख स्क्वायर मीटर में टाइल्स लगाने का जो कॉस्टिंग आएगा उसमें। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन वापस करवा देते हैं। आपको एक टाइल लगानी थी रेक्टेंगुलर प्लॉट में जिसका साइज था, लेंथ 500 मीटर, ब्रेड्थ 200 मीटर, और टाइल की कॉस्टिंग थी 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। हम लोगों ने क्या किया, हमें पता था कि टाइल जो लगती है वो कहाँ लगती है, एरिया में लगती है। तो हमने क्या किया, लेंथ ब्रेथ लिख के एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकाला, जो क्या है हमारा 1 लाख स्क्वायर मीटर। हमें पता था कि जो टाइलिंग की कॉस्ट है वो 8 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर है। तो हमने क्या करा, रेट लिखी वहां पे 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। तो हमें लगाना कितना था, 1 लाख स्क्वायर यूनिट में लगाना था। तो हमने एक की रेट को 1 लाख स्क्वायर मीटर यूनिट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया 8000 रुपीज। ये वो कॉस्टिंग है जो कि टाइल्स लगाने के लिए आपके आएगी। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है क्वेश्चन, शाबाश। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। एक रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। इन्होंने बोला है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है दोबारा से, जो कि कितना है बेटा, यहां पे आपके पास मेजर दे रखा है, ठीक है। हल्का सा टेढ़ा हो गया ये, इसको अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। आइए दोबारा बनाते हैं इसको। ये एक रेक्टेंगुलर ग्रोव है, मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं दोबारा ABC और D, ठीक है। इसमें बोला गया है इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी है, 150। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेंथ तो हो गई 100 मीटर और ये हो गई इसकी 50 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर 25 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इन दैट ग्रोव। अब इन्होंने ये पूछा है कि आपके कोकोनट ग्रोव का लेंथ ब्रेथ ये है, एक ट्री को लगाने के लिए इतनी स्पेस चाहिए। इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्ड इतना स्पेस, सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज, कितने ट्रीज आप लगा सकते हैं। तो ट्रीज कहां लगेंगे, एरिया में लगेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। आइए हम लोग इसका निकालते हैं एरिया। सो यहां लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ
यहां पे हम लोग क्या लिख दें, सिर्फ ग्रूव लिख दें चल जाएगा, तो लेंथ ऑफ ग्रूव लिख देते हैं हम लोग, दैट इज 100 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ ग्रोव दैट इज 50 मीटर। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ग्रोव इज इक्वल टू लेंथ इनटू breadth. So what is length? 100 meter. What is breadth? 50 meter. So can we say it is 5000 meter square? Yes or no? इतना बात हमको समझ में आ गया कि टोटल एरिया इतना निकल गया। नाउ दे आर सेइंग कि अगर एक ट्री को लगाने के लिए 25 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, 1 ट्री कवर्स कितना, 25 मीटर स्क्वायर। सो इस एरिया में टोटल पेड़ कितने लगेंगे, तो बेटा हमें एक ट्री का एरिया पता है, हमें टोटल एरिया पता है, तो हम टोटल को एक के एरिया से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे सर। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ट्रीज निकालने के लिए हम लोग 5000 को हम लोग क्या करेंगे बेटा, 5000 को यहां पे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे सर, 5000 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितना हो जाएगा, 200। कितना हो गया ये, 200। तो टोटल ट्रीज जो है हमारे कितने लगेंगे, 200 ट्रीज लगेंगे इस एरिया में। अगर एक ट्री को लगने के लिए 25 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए, तो 5000 मीटर स्क्वायर में कितने ट्रीज लगेंगे सर, 200 ट्रीज हम लोग प्लांट कर सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन, इसके अंदर कोई डाउट, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रोव था जिसकी लेंथ ब्रेथ ये थी, हमें बताया गया था कि अगर एक ट्री को लगने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए, तो टोटल में कितने लग सकते हैं। तो हमने क्या किया, एरिया निकाला, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, 100 इनटू 50 किया, 5000 आ गया। एक ट्री को लगने के लिए 25 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 5000 में कितने लगेंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, ये आ गया हमारा 200। सो दिस इज आवर आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है, आज जो किया समझ में आया, वेरी गुड। अगर समझ में आया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।